हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार ज़रूर देख के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं? वोम भी बोलते हैं। ये आपकी ओवरीज है जहाँ से आपके क्या होते हैं? एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओवरी से क्या होता है? आपके एग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये वेजाइना है। वेजाइना को क्या हम लोग बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम बेसिकली आपके ये यूट्रस की लेयर है। एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली लेयर है और आपके जो मायोमेट्रियम है उसके जस्ट मतलब ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम से पहले मतलब बाद में मायोमेट्रियम पड़ता है। ये आपका मिडिल लेयर है। ठीक है, और पेरीमेट्रियम होता है एक, वो आपकी सबसे आउटर लेयर होती है। पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? तो ये क्या करती है? एग को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से ओवरी से एग निकला तो आपका ये मतलब एग कहाँ जाएगा? ये ट्रांसफर करके आपके यहाँ पे यूट्रस में एग को भेजता है। ठीक है, ये आपके फिम्बरी हैं और ये वजाइना है। ये यूट्राइन, इसको ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को नैरो हॉलन लाइक ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर उसका अंदर का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्राइन ट्यूब। और वजाइना को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, मतलब पैसेज ऑफ जो जिससे बेबी बाहर आता है। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। आज तो हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरीज। कितने ओवरीज होते हैं आपके? ओवरीज पेयर में प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स किसको कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट्स बोलते हैं। ये भी दोनों साइड से प्रेजेंट था, इधर से भी, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर था। सॉरी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर था। तो ये आपका इधर से भी फैलोपियन ट्यूब था और ये भी था। तो क्या है? ये भी पेयर में ही प्रेजेंट है। ठीक है, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है? लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये कहाँ लोकेटेड है? पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। हम लोग फिगर में डिस्कस करेंगे। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? मेमरी ग्लैंड्स भी आते हैं। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, किस लिए ये होते हैं? ये ओवुलेशन के प्रोसेस के लिए भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन के हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। कोई पूछेगा कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ओवरीज। ठीक है, ओवरीज क्या आपके प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है गैमीट, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे आपके ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, उनको भी ये क्या करती है? सिक्रेट करती है। ठीक है, तो ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, आप देख सकते थे ये ऐसे था, यहाँ पे आपके फिम्बरी थे और यहाँ पे ये आपके ओवरीज थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके ओवरीज थे। ठीक है, तो वो क्या है कि हर साइड ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ओवरी की लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ठीक है, और ये यूट्रस और क्या क्या बोलते हैं आपका पेल्विक वॉल से कैसे अटैच होता है? तो लिगामेंट्स से अटैच होता है। ओवेरियन लिगामेंट्स उसको बोलते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम।
ये जो आपकी ओवरी है ये किससे कवर है, तो थिन एपिथेलियम से ये कवर है, ठीक है। विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके अंदर आपका क्या होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। आपका स्ट्रोमा के कितने में डिवाइडेड है, तो 2 जोन्स में डिवाइडेड है। आपका एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स है और एक इनर मेडुला है, ठीक है। हम लोग फिगर में सब डिस्कस करेंगे। The oviducts, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि एक्सेसरी डक्ट्स क्या थे। एक्सेसरी डक्ट्स मैंने बताया था क्या थे। एक्सेसरी डक्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या करते थे, ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते थे स्पर्म को, ठीक है। तो वैसे इस एक्सेसरी डक्ट्स फीमेल में भी होते हैं, उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कंटेन करता है, तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया और वेजाइना, ठीक। ये क्या है आपके फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो कितना लॉन्ग होता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, ठीक है। पेरिफेरी मतलब एकदम ऊपरी मतलब सतह तक वो क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है, ओवरी के एंड टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड, ठीक है। जो पार्ट ओवरी के सबसे क्लोज है वो कैसा, उसका शेप कैसा है, फनल शेप है, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम possess फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, ठीक है। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब थी, ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिम्ब्री इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ये आपका ओवरी था, थोड़ी सी डायग्राम सही नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये ओवरी था, तो ये फिम्ब्री क्या करती है ना कि यहाँ से जब ओवरी जब एग प्रोड्यूस करती है ना, तो ये क्या करती है, फिम्ब्री के हेल्प से वो कैच करती है, ठीक है। वो कैच करता है, फिर आपका फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो ठीक है। वही कह रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इजिली वो कैच कर लेती है को, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ओवम, वो कैच कर लेती है ओवम को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन एक ऐसा टाइम है जब आपका एग रिलीज होता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, आपका जो इनफंडिबुलम है वो लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो लुमेन एंड इट्स जॉइंट द यूटेरस, ठीक है। जो आपका लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट मैंने बताया था किसको बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्या है आपका, इस्थमस, उसके पास एक नैरो, ये आपका ये जो पोर्शन ऐसे था ना, ठीक है। तो इस बार ये क्या है, पतला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। एंड इट जॉइंट्स द यूट्रस, ये कहाँ ज्वाइन होता है, इधर से आपकी ये फिम्बरी थी और ये ओवरी था, तो ये ज्वाइन कहाँ होता है, आपके यूट्रस में, ठीक है। ये आपका यूट्रस था ऐसे करके, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वुम्ब, ठीक है। मैंने बताया था यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, वुम्ब भी बोलते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, आप लोगों ने देखा होगा इन्वर्टेड पियर जो फ्रूट्स आते हैं उसका, तो वैसे यूट्रस का शेप होता है, लेकिन क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। अब आपका यूट्रस ओपन होता है वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद वेजाइना, ये क्या आपका फॉर्म करती है, बर्थ कैनाल फॉर्म करती है, ठीक है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो आपकी यूट्रस की वॉल होती है उनके पास क्या होते हैं, 3 लेयर वॉल होती है,
जो जो सबसे पहली मतलब आउटर लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ये थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मिडिल वाले को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। लेकिन जो इनर वाली होती है एंडोमेट्रियम उसको बोलते हैं, वो आपकी क्या है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। ये आपकी यूट्राइन कैविटी थी, ठीक है। मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। शेप ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका यूट्रस था। तो ये वाली लेयर क्या थी हम लोग की, ये पेरीमेट्रियम हो गई, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, ये मायो हो गई, जो किससे बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी हुई है। और जो ये वाली लाइनिंग है आपकी, ये है आपकी इंडोमेट्रियम, ठीक है। ये सबसे इनर वाली लेयर है। तो वो क्या कह रहा है कि ये लाइंस कहते हैं यूट्राइन कैविटी। अब ये यूट्रस है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये इसको, ये जो आपके एंडोमेट्रियम यही तो उसको लाइन करे, या सबसे अंदर वाली जो लेयर रहेगी वही तो कवर करेगा ना यूट्रस को। तो वही बात कह रही है, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में जब चलता है तो उसमें जो आपकी ये इनर मोस्ट वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। वाइल मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम क्या करता है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। The female external genitalia include mons pubis, labia majora and labia minora, hymen and clitoris, ठीक है। जो फीमेल आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया था, हम लोग जो मैंने बोला था कि बाद में बात करेंगे उसको फिगर में, तो यहाँ पे लिखा है कि वो क्या इंक्लूड करता है, आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटरिस, ठीक है। जो मॉन्स प्यूबिस है वो किसका बना होता है, फैटो टिश्यू जो कवर्ड बाई स्किन, और उस पर आपके प्यूबिक हेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो मेजोरा होता है वो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं विच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। ये कहाँ तक डाउन एक्सटेंड रहता है, ये मॉन्स प्यूबिस तक रहता है, और सराउंडेड द, ये वजाइनल ओपनिंग को भी सराउंड किया रहता है। तो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। जो आपका लेबिया माइनोरा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे, तो लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ओपनिंग ऑफ विजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका विजाइना होता है, जो उसकी ओपनिंग होती है, वो किससे कर, पार्शियली मेम्ब्रेन, मतलब पार्शियल नॉट अ कम्प्लीटली, पार्शियली मतलब कुछ पोर्शन, ठीक है। वो आपका कहाँ किससे कवर्ड होता है, हाइमेन से होता है। द क्लेट्रिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। ये आपका क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, ठीक है। जो आपका फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है कि आपका हाइमेन टॉर्न हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। हम लोग फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये था आपका फिगर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने बात की थी, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये आपका यूट्राइन यूट्रस के मतलब भी अंदर जाएंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते हैं। तो इस वाले पार्ट्स को क्या हम लोग बोलते हैं, यूट्राइन फंडस, ठीक है। ये है आपकी ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स को प्रोड्यूस करती है। ये फिम्बरी है, ये हेल्प करती है, यहाँ से जब एग निकलेगा तो ये कैच करती है, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला रीजन है, इसको इस्थमस बोलते हैं, इसको एम्पुला बोलते हैं, और ये आपका इनफंडिबुलम है, ठीक है। ये तीनों कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, आपका फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सर्विक्स है, और इस ये वाला पोर्शन जो है ये आपका सर्वाइकल केनाल है, और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका विजाइना है, जिसको हम लोग बर्थ केनाल भी बोलते हैं।
ठीक है। ये आपकी यूट्रस की लेयर्स थी जो हमने डिस्कस किया था। ये इंडोमेट्रियम है जो आपकी सबसे इनर वाली लेयर थी, इंडोमेट्रियम इनर लेयर, ठीक है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर जो क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी कॉन्ट्रैक्शन में। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर, ठीक है। ये आपका यूट्राइन कैविटी है जिसको हम लोग वुम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा मैमरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको भी कंटेन करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितनी भी आपके फीमेल मैमल्स होती हैं उनमें क्या होता है, जो आपका मैमरी ग्लैंड होता है वो कैसा होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, वो किस क्या कंटेन करता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। वो क्या कंटेन करता है, तो आपका ये जो मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड, ठीक है, किसका बना हुआ था, तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ था, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और वेरिएबल अमाउंट ऑफ प्लस फैट, मान लीजिए फैट, ठीक है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 लोब, ठीक है। तो इसके अंदर हर मतलब आपके जो ग्लैंडुलर टिश्यू, इनके अंदर कितने होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोब्स, ठीक है। वो कंटेन क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर मतलब गुच्छे, बंच ऑफ सेल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं, ठीक है। देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। तो ये क्या कंटेन करता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सिक्रेट्स मिल्क विच स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। जो आपका एल्वुलाई है वो क्या सिक्रेट करता है, मिल्क को सिक्रेट करता है, ठीक है। और कहाँ वो स्टोर्ड होता है, तो एल्वुलाई की कैविटीज में। और वो एल्वुलाई की कैविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेंस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो स्टोर रहता है, ठीक है। तो एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जब अब ये एल्वुलाई है आपका, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा मिल्क को, स्टोर मिल्क and open into memory tubules, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपके जो मिल्क को स्टोर करता है एल्वुलाई, और क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, ये कहाँ ओपन होता है, सॉरी एल्वुलाई के, उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं हर लोब के, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो ज्वाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगा, मेमोरी डक्ट, आपका मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है। फिर सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, ठीक है। बहुत सारे जो आपके मेमोरी डक्ट्स मिला के क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, जो कनेक्टेड रहेगा किससे, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। उसको जहाँ से आपका मिल्क इजेक्ट आउट होता है और मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। तो फिर आपका यहाँ से मेमोरी डक्ट बना, फिर यहाँ से क्या होगा, ये मिल्क कहाँ जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। यहाँ से मिल्क आपका क्या होता है, सक्ड आउट होता है, मतलब बेबी सक करता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, उससे पहले हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग शॉर्ट में एक बार इसको देख लेते हैं, क्या था, हमने मेमोरी ग्लैंड के पढ़ा था, ठीक है। जितने भी आपके फीमेल मैमल्स होते हैं उनमें पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये किससे बनी हुई होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है। और ये आपका ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है, ठीक है,
15 to 20 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कर उसके वो अंदर क्या होता है, एल्विलाई सेल्स होती है, ठीक है, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट थी, ठीक है। सेल्स ऑफ एल्विलाई क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे मिल्क को, ये क्या करेंगे, मिल्क को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए फिर वो कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट के बाद कहाँ जाएगा, वो एम्पुला में, और एम्पुला के बाद आपका कहाँ जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। फिर निप्पल के थ्रू मिल्क आपका क्या होता है, सक्ड आउट होता है, जिसको बेबी सक करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।